नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये स्टेट और बीपीएससी का एग्जाम जो मित्रों बहुत जल्द होने वाला है। जैसे इलेक्शन खत्म होगा एग्जाम तुरंत ले लेंगे, ठीक है। अतः हम लोग को तैयारी में कंफर्म तरीका से 100% लगे हुए रहने की जरूरत है मित्रों। यह मॉक टेस्ट नंबर जो है 19 है। यदि डायरेक्ट में यदि 19 नंबर मॉक टेस्ट आप देख रहे हैं मित्रों, तो इसके पहले जितने भी मॉक टेस्ट हम बताएं 1 से लेकर 18 तक, उसको आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर ले मित्रों। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं। अतः प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट्स में आंसर जरूर दें। आज का पहला प्रश्न मित्रों, भारत खंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह है। भारत खंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 4, बी में इंटू का साइन, सी में 0, डी मित्रों 2। तो भारत खंडे स्वरलिपि में सम का जो चिन्ह है मित्रों इंटू का है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है मित्रों। इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न आपका है कि ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। ए में भैरव, बी में यमन, सी में सावरे, डी में खमाज है। बताइए मित्रों कि ऑडो संपूर्ण जाति का कौन सा राग है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे अपना स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर देते मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यमन जो है ऑडो संपूर्ण जाति का मित्रों राग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। ए में वादी, बी में संवादी, सी में विवादी, डी में आपको अनुवादी है। मित्रों बताइए कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विवादी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों एक चीज जरूर बोलेंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। आगे आने वाला समय निश्चित ही आपका सही हो जाएगा। प्रश्न आपका है राग भैरव का गायन समय क्या है। राग भैरव का गायन समय क्या है। ए में सुबह, बी में शाम, सी में रात्रि, डी में आपका दोपहर है। तो मित्रों बताइए कि राग भैरव का गायन समय क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग भैरव का गायन समय जैसे एप्पल मतलब सुबह है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। ग म रे सा, ठीक है। ए में भैरव, बी में यमन, सी में सावरी, डी में मित्रों भोपाली है। तो मित्रों बताइए कि निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भैरव, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। पहले किनका जन्म हुआ था। ए में छोटा ख्याल, बी में बड़ा ख्याल, सी में ठुमरी, डी में आपका मित्रों टप्पा है। मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ था। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी या टप्पा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो मित्रों जन्म हुआ था बड़ा ख्याल का जन्म हुआ था, अर्थात बी नंबर आंसर मित्रों आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा। ताल दीपचंदी प्राय किसके साथ बजाई जाती है। ए में ख्याल, बी में ध्रुपद, सी में ठुमरी, डी में मित्रों टप्पा है। मित्रों बताइए कि ताल दीपचंदी जो है प्राय किसके साथ बजाई जाती है। तो ताल दीपचंदी जो मित्रों ठुमरी के साथ बजाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। ए में 3 ताल, बी में झप ताल, सी में 1 ताल, डी मित्रों पंजाबी। बताइए मित्रों कि टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पंजाबी ताल, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों कमेंट्स में देना आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न अति आवश्यक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत खंड विश्वविद्यालय कहाँ है। ग्वालियर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में और वाराणसी में। तो मित्रों प्रत्येक प्रश्न को पढ़ने के बाद हम कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि आप आंसर कमेंट्स में दे सकें। तो भारत खंड विश्वविद्यालय जो मित्रों स्थित है आपको लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है। ए में बहार, बी में हमेश, सी में देश, डी में मित्रों देशकर है। मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में मित्रों गाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा देश राग में मित्रों गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे। ए में भारत खंडे साहब, बी में विष्णु दिगंबर साहब, सी मित्रों इचलंगर जिकर और डी में है बखले बुआ। तो मित्रों बताइए फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित ओमकार नाथ किनके शिष्य थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर
पलुस्कर साहब के मित्रों शिष्य थे कौन? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? ए में भारत खंडे साहब, बी में विष्णु दिगंबर साहब, सी में ओमकारनाथ ठाकुर, डी मित्रों विनायक राव पटवर्धन। मित्रों बताइए कि बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी मित्रों सही है। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न आपका है, राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित देवधर और डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि राग विज्ञान के लेखक का नाम बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाए पंडित विनायक राव पटवर्धन साहब, जैसे इसका लेखक है। ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? ए में 5, बी में 7, सी में 9, डी मित्रों 11 है। मित्रों बताइए कि कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कर्नाटक ताल पद्धति में जो है मित्रों 7 ताल होती है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है, स रे ग रे ग रे सा किस राग का अंश है? ए में मुल्तानी, बी में तोड़ी, सी में भैरवी, डी मित्रों असावरी है। मित्रों बताइए कि स रे ग रे सा किस राग का अंश है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तोड़ी आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न आपका है कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ए में ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में ठुमरी, डी मित्रों टप्पा है। मित्रों बताइए कि सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? तो मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर देखो। सियाराम तिवारी का जो मित्रों संबंध था ध्रुपद गायकी के लिए मित्रों इनका संबंध रखता है। अगला प्रश्न आपका है, भाव रंग लहरी किसके नाम से जुड़ा हुआ था? ठीक है। भाव रंग लहरी किनके किसके नाम के साथ जुड़ा है? ए में ओमकारनाथ ठाकुर, बी में पंडित बलवंत राय भट्ट, सी में पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी और डी में मित्रों पंडित प्रदीप दीक्षित। तो मित्रों बताइए कि भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित बलवंत राय भट्ट। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि प्रणव भारती के लेखक का नाम है। प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है मित्रों? पंडित ओमकारनाथ, पंडित बलवंत राय भट्ट, पंडित रमाश्रय झा और डी में मित्रों पंडित प्रदीप दीक्षित। तो मित्रों बताइए कि प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है। तो मित्रों प्रणव भारती के जो लेखक हैं पंडित ओमकारनाथ ठाकुर साहब है। ये पहला आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे, कुल कितनी श्रुतियां होती है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में उस तरीका से देना चाहिए जैसे हजारों दिन का भूखा हुआ व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा हो और खाना पर टूट पड़ता। ठीक है। कुल कितनी श्रुतियां होती है? ए में 22, ए में 21, बी में 22, सी में 23, डी मित्रों 24 है। तो कुल श्रुतियों की संख्या मित्रों कितना बताया गया? 22 बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि स और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? तो मित्रों बताते चले कि स और रे में मित्रों 3 श्रुतियों का मित्रों अंतर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है, प्रारंभ में कितने ग्राम थे? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में मित्रों 5 है। बताइए मित्रों कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे? मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। तो मित्रों प्रारंभ में जैसे कुल ग्रामों की संख्या 3 था, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, कुल मूर्छनाएं कितनी होती है? ए में 21, बी में 22, सी में 23, डी मित्रों 24 है। मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दीजिए और सभी को सूचित कीजिए कि इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। कुल मूर्छनाएं कितनी होती है? तो मित्रों कुल मूर्छनाओं की संख्या 21 होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न है आपका कि कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? ए में 4, बी में 5, सी में 3, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि कुल विकृति स्वर कितने होते हैं? मित्रों फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दे कि कुल विकृति स्वरों की संख्या कितनी है। तो मित्रों बताते चले कि कुल विकृति स्वरों की संख्या 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है, सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। ए में यमन, बी में खमास, सी में बिलावल, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए
कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। तो मित्रों स्पष्ट का आंसर हो जाएगा बिलावल जो है सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है राग यमन का संवादी स्वर है। ए में म, बी में प, सी में ध, डी मित्रों नी है। मित्रों बताइए कि राग यमन का संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों बताते चले कि राग यमन का जो संवादी स्वर है आपको नी है। नी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। ए में तोड़ा, बी में झाला, सी में जोड़, डी मित्रों गत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब गत है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। ए में बांसुरी, सी में सांप, बी में शहनाई, सी में क्लोरिनेट और डी मित्रों सुंदरी। तो मित्रों बताइए फट से कमेंट्स आप आंसर दीजिए कि पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पन्नालाल घोष जैसे मित्रों बांसुरी बजाते हैं। ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा मित्रों क्या बजाते हैं। ए में सितार, बी में सरोद, सी में गिटार, डी मित्रों संतूर है। मित्रों बताइए कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। तो मित्रों बताते चले कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है मित्रों संतूर वादक से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि इस ताल की सम पर खाली होती है। ए में तीव्रा, बी में रूपक, सी में धुमाली और डी मित्रों खेमटा। बताइए मित्रों कि किस ताल की सम पर खाली होती है। तो मित्रों बताते चले कि रूपक ताल की सम पर मित्रों खाली होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है कि परण किस विद्या से संबंधित है। परण जो है किस विद्या से संबंधित है। सॉरी परण किस वाद्य से संबंधित है। ए में मित्रों तबला, बी में पखावज, सी में नकारा, डी मित्रों चंग है। ठीक है। तो बताए मित्रों की चंग की जगह पर घन होना चाहिए। ठीक है। परण किस वाद्य से संबंधित है। तो मित्रों परण का जो संबंध है मित्रों आपको पखावज से हम बार बार बताया कि प से परण और प से पखावज मित्रों आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था। ए में गुदई महाराज, सी बी में तो सुदय महाराज, सी में है किशन महाराज और डी मित्रों भीषण महाराज। बताए मित्रों कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था। तो मित्रों कंठे महाराज के शिष्य का नाम था किशन महाराज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित है। ए में तबला, बी में पखावज, सी में मृदंग, डी मित्रों घटम है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाना साहब पानसे का संबंध किससे है। तो मित्रों आपको बताते चले कि नाना साहब पानसे का जो संबंध है मित्रों आपको प से पखावज, प से पानसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें और सभी अपने मित्रों को, सगे संबंधित को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें ताकि सभी लोग एक साथ क्लास को ज्वाइन कर सके और सभी लोग की सफलता निश्चित हो सके। प्रश्न आपका है कि पागल दास क्या बजाते थे। ए में तबला, बी में पखावज, सी में चंग, डी मित्रों उपंग है। बताइए मित्रों कि पागल दास क्या बजाते थे। तो मित्रों पागल दास आपको जैसे पखावज बजाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है। वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है। ए में स्वरों की आंस बढ़ाना, बी में स्वरों की आंस घटाना, सी मित्रों स्वरों की आंस रहित करना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल मतलब स्वर की आंस को बढ़ाना। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के कितने बोल होते हैं। ए में आपका 3, बी में 6, सी में 9, डी मित्रों 12 है। मित्रों बताइए कि चक्रदार तिहाई में समान मात्रा के कितने बोल होते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल 3 बोल होते हैं। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है। ए में तबला है, बी में पखावज है, सी में नकार है, डी मित्रों डफ है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर भेजें। धा ती नाड़ा किस वाद्य का बोल है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नकार का बोल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बीजी जोग क्या बजाते हैं। ठीक है। बीजी जोग क्या बजाते। ए में सितार, बी में सरोद, सी में सारंगी, डी मित्रों वायलिन है। मित्रों बताइए कि बीजी जोग क्या बजाते हैं।
तो मित्रों ए में आपका सरोद सितार है, बी में सरोद है, सी में सारंग है, डी में मित्रों वायलिन है। मित्रों जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप कमेंट में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी मतलब बिजू जो जैसे वायलिन बजाते हैं वह से वह की तुलना आप कर दीजिए डायरेक्ट में, ठीक है। वह से वह मतलब विजी वायलिन हुआ, ठीक है, जल्दी याद आपको रहेगा। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है, सूर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? ए में दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में चेन्नई, डी में आपको मित्रों मुंबई है। सूर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? तो मित्रों बताते चले कि सूर सिंगार संसद जो है मित्रों आपको दिल्ली में स्थित है। ये पहला आंसर आपका मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? ए में भोपाल में, बी में इंदौर, सी में उज्जैन, डी मित्रों ग्वालियर है। बताइए मित्रों कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मित्रों जैसे ही हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तत्काल आप कमेंट में आंसर दिया कीजिए कि राजा मानसिंह तोमर संगीत विद्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। इस संगीत में किनका समावेश माना जाता है? ए में गीत वाद्य और नृत्य को, बी में गीत नृत्य और नाट्य को, सी मित्रों वाद्य नृत्य और काल को, डी में नृत्य नाट्य और वाद्य को। मित्रों संगीत में किनका समावेश माना जाता है? तो मित्रों बताते चले कि संगीत में गीत वाद्य और नृत्य को मित्रों समावेश माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति बनती है। मतलब कहने का मतलब है किसी राग में आरोह में 5 और अवरोह में 7, ठीक है। तो मित्रों जो तो इसकी कौन सी जाति बनती है? ए में ऑडो ऑडो, बी में साडो ऑडो और डी में है मित्रों आपको ऑडो संपूर्ण और सी में आपका संपूर्ण ऑडो। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब ऑडो संपूर्ण। ऑडो में 5 होता है और साडो में कितना होता है? 7 स्वर लगते हैं। इस प्रकार 5 और 7 जो आपस में मिले उसको क्या बोलेंगे? ऑडो और संपूर्ण बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? ए में आपका प्रतिध्वनि, बी में कंपन आंदोलन, सी में अवशोषण, डी मित्रों परावर्तन। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है। तो मित्रों बताते चले कि ध्वनि जैसे कंपन या आंदोलन से मित्रों उत्पादित होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। ख्याल किस भाषा का शब्द है? ए में हिंदी, बी में उर्दू, सी में अरबी, डी मित्रों फारसी है। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दें कि ख्याल किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों बताते चले ख्याल जो है फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। नाद की विशेषताएं हैं। ए में 2, बी में 3, सी में 5, डी मित्रों 4 है। तो मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दें कि नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो मित्रों नाद की जो मित्रों विशेषताएं हैं ध्यान दीजिएगा, नाद की जो मित्रों कुल विशेषता बताया गया है मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब है कि 3 आंसर है। इसका आंसर क्या है? सही है। नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो 3 विशेषताएं हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद से, अनाहत नाद से, विकृत नाद से या सुसंस्कृत नाद से? तो मित्रों बताइए कि संगीत का संबंध किस नाद से है? तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों नाद के 2 प्रकार है, आहत नाद और अनाहत नाद। तो मित्रों संगीत का जो संबंध है आहत नाद से। ए फल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। कोमल री ग ध तथा म तीव्र युक्त ठाठ है। ए में कल्याण, बी में तोड़ी, सी में मारवाड़, डी मित्रों पूर्वी है। तो मित्रों बताइए कि कोमल री ग ध तथा म जो है तीव्र ठाठ है तो कल्याण ठाठ है कि तोड़ी ठाठ है कि मारवा है या पूर्वी है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब तोड़ी है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट को क्या कहते हैं? ए में बिलावल, बी में कल्याण, सी में काफी, डी मित्रों भैरवी। मित्रों बताइए कि सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट को क्या कहते हैं? तो मित्रों सभी शुद्ध स्वरों से युक्त ठाट को जो मित्रों हम लोग बोलते हैं आपको बिलावल ठाट बोला जाता है। ये आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है? ए में मध्य सा, बी में मंद्र सा,
सी मित्रों मंद्रमा और डी में खुलामा। मित्रों बताइए कि सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मंद्रमा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में एक ऑडो जाति का राग कौन सा है। ए में शुद्ध कल्याण, बी में विभाग, सी में विहाग, डी मित्रों पुरिया। मित्रों बताइए कि निम्नलिखित में एक ऑडो जाति का राग कौन सा है। तो मित्रों ऑडो जाति का जो राग है इसमें विभाग जो है मित्रों ऑडो जाति का राग है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। ये में आपको उत्तर मंदा, बी में रजनी, सी में हरिणस्वा और डी मित्र उत्तरायता। मित्र बताइए कि निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिणस्वा। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कौन वाद्य त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है। ए में सरोद, बी में गिटार, सी में सितार, डी मित्रों वायलिन। मित्रों प्रश्न आपका है कि कौन सा वाद्य है जो त्रितनी वीणा से विकसित हुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सितार जैसे त्रितनी वीणा से मित्रों उत्पन्न हुआ, विकसित हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका तानसेन के गुरु का नाम क्या था। ए में स्वामी कुंभन दास, बी में स्वामी वल्लभ दास, सी मित्रों स्वामी हरिदास और डी में स्वामी कालिदास। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि तानसेन के गुरु का नाम क्या है। तो मित्रों जो तानसेन के गुरु थे उनका नाम था स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या है सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है भैरव, बी में विहाग, सी में देश, डी मित्रों काफी। तो मित्रों बताइए कि किस राग में दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है। तो मित्रों विहाग में जो है दोनों नी स्वरों का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराना से संबंधित हैं। ए में किराना, बी में ग्वालियर, सी में आगरा, डी मित्रों रामपुर। बताइए मित्रों कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो संबंध है मित्रों आपको ग्वालियर घराना से था, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपको क्या है सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे आलंघन एवं अभ्यास निम्न में से किसके प्रकार है। ए में न्यास के, बी में वादी के, सी मित्रों बहुतक और डी में अल्पत्व के। बताइए मित्रों कि आलंघन एवं अभ्यास निम्न में से किसके प्रकार है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत्व के प्रकार है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है ठुमरी में कौन सा रस प्रधान रहती है। ए में भक्ति रस, बी में भंगार रस, सी मित्रों वीर रस और डी में आपका है शांत रस। मित्रों बताइए कि ठुमरी में जो है मित्रों कौन सा रस प्रधान होती है। तो मित्रों ठुमरी में जो है मित्रों आपको भंगार रस प्रधान होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है। ए में स्वामी हरिदास, बी में तानसेन, सी मित्रों डोबरलेन और डी मित्रों राष्ट्रीय। वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है। तो मित्रों इसको आंसर जो होगा स्वामी हरिदास के नाम से मित्रों संगीत समारोह का मित्रों आयोजन किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है कि हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है। ए में दिल्ली, बी में भोपाल, सी में जालंधर, डी मित्रों अमृतसर। मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स आंसर दे कि हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में मित्रों जैसे आयोजित होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जालंधर में होता है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही है। अगला प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे अंडाना किस रागांग का राग है। अंडाना किस रागांग का राग है। ए में मल्हार, बी में बिलावल, सी में कन्हाड़ा, डी मित्रों भैरव। बताइए मित्रों का अंडाना किस राग का रागांग है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कमेंट्स में जरूर आंसर देना चाहिए और लास्ट में मित्रों आपको जरूर बताना है कि आपका कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। तो मित्रों अंडाना किस रागांग का राग है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्हाड़ा का है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे निशा म ग म प किस राग में गाया जाता है। ए में तोड़ी, बी में मुल्तानी, सी में भैरवी, डी मित्रों रामकली। तो मित्रों बताइए कि निशा म ग म प किस राग में गाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुल्तानी राग में मित्रों गाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा चार ताल किस गायकी की ताल है।
ए में ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में मित्रों ठुमरी, डी में आपका टप्पा है। मित्रों बताइए कि चार ताल किस गायकी की ताल है। तो मित्रों बताते चले कि चार ताल जो है मित्रों ध्रुपद गायकी की ताल है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि टप्पा किस घराने की विशेषता है। ए में ग्वालियर, बी में आगरा, सी में दिल्ली, डी मित्रों बनारस। बताएं मित्रों कि टप्पा किस घराने की विशेषता है। ग्वालियर, आगरा, दिल्ली और बनारस। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टप्पा जो है मित्रों ऑप्शन के अनुसार दिल्ली घराना के लिए मित्रों जैसे प्रचलित है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है। ए में ग्वालियर, बी में आगरा, सी में दिल्ली, डी मित्रों बनारस। तो मित्रों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चले कि बनारस की जो ठुमरी है मित्रों अति प्रसिद्ध है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। सीता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब सीता देवी का संबंध मित्रों किस क्षेत्र से है। ए में आपका ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में ठुमरी, डी में आपका टप्पा। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दें कि सीता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों सीता देवी जो है ठुमरी के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। बाबा साहिब पूछवाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। बाबा साहिब पूछवाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ए में ध्रुपद, बी में ख्याल, सी में ठुमरी, डी मित्रों टप्पा है। मित्रों सभी प्रश्न पढ़ने के बाद हम कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि आप कमेंट्स में आंसर डाल सकें। बाबा साहेब पूछवाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बाबा साहेब पूछवाले ध्रुपद के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। ये फल आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ। सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ। ए में संगीत मकरंद, बी में संगीत दामोदर, सी में संगीत रत्नाकर, डी मित्रों नाट्य शास्त्र। तो मित्रों बताइए कि सारनाथ चतुष्टय सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है। तो मित्रों सारनाथ चतुष्टय ग्रंथ से मित्रों प्राप्त हुआ है आपको नाट्य शास्त्र मित्रों प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। 15 मात्रा की ताल का नाम है। ए में आड़ाचार ताल, बी में प्रोदस्त, सी में मत ताल, डी मित्रों पंचम सवारी। मित्रों बताइए कि 15 मात्रा की ताल का नाम क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, इसे आप कमेंट में आंसर जरूर दें। तो मित्रों 15 मात्रा की ताल का जो मित्रों नाम है आपको पंचम सवारी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि त्यागराज भारत के किस भाग से थे। ए में उत्तर, बी में दक्षिण, सी में पूर्वी, डी मित्रों पश्चिमी। बताएं मित्रों कि त्यागराज भारत के किस भाग से संबंध रखते थे। तो मित्रों त्यागराज का जो मित्रों संबंध है भारत के दक्षिण भाग से मित्रों संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों हम 70 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झपताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी। ए में 2/3, बी में 3/2, सी में 1/3, डी मित्रों 4/3। तो मित्रों बताइए कि 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झपताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/2 लयकारी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि ग रे ग प ध नि सा किस राग को प्रदर्शित किस राग को दर्शाता है। ए में यमन, बी में खमाज, सी में बिलावट, डी मित्रों शुद्ध कल्याण। तो मित्रों बताइए कि ग रे ग प ध नि सा किस राग को दर्शाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलावल राग को मित्रों दर्शाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है धा नी रे सा किस राग का अंश है। ए में मित्रों सावरी, बी में जनपुरी, सी में दरबारी, डी मित्रों अंडाना। मित्रों बताइए कि धा नी रे सा किस राग का अंश है। तो मित्रों 72 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दरबारी राग का अंश है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है। ए में मंद्र सप्तक, बी में मध्य सप्तक, सी में तार सप्तक, डी मित्रों सभी सप्तकों। तो मित्रों बताइए कि राग अंडाना किस सप्तक में ज्यादा रहता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब तार सप्तक। ठीक है मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर लें
और इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में सफलता पा सके। मित्रों प्रश्न आपका है कि राग दरबारी कब गाया जाता है? ए में सुबह में, बी में शाम में, सी में मित्रों दोपहर में, डी में आपका रात्रि में। मित्रों बताइए कि राग दरबारी कब गाया जाता है? तो मित्रों राग दरबारी जो मित्रों गाने का समय है आपको बताते चले कि रात्रि में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? ए में खमाज, बी में तिलंग, सी में काफिर, डी मित्रों दरबारी। बताएं मित्रों कि गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज्यादा बनता है कि गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दरबारी जो है आपको गंभीर प्रकृति का राग है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। राग का वादी स्वर है? ए में सबसे अधिक लगने वाला, बी में सबसे कम लगने वाला, सी में बिल्कुल नहीं लगने वाला, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि राग का वादी स्वर है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राग का वादी स्वर किसको बोलेंगे, कि आपको बताते चले कि वादी स्वर को ही रागों का राजा भी बोला जाता है। तो मित्रों राग का वादी स्वर है तो ऐसा स्वर जो सबसे अधिक लगने वाले स्वर को हम क्या बोलते हैं? वादी स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? राग का सरगम गीत क्या दर्शाता? ए में रागांग, बी में तालांग, सी में ल्यांग, डी मित्रों मात्रांग। तो मित्रों बताइए राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो राग का जो मित्रों सरगम गीत है आपको रागांग को दर्शाता है। ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपको है रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? ए में स्वर समूह के आधार पर, बी में मात्राओं के आधार पर, सी मित्रों जाति के आधार पर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों बताइए कि रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दे कि रागों की जो मित्रों पहचान किसके द्वारा होती है। तो मित्रों राग की जो पहचान होती है स्वर समूह के आधार पर होते हैं। ए पर आंसर आपका क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दिलरुबावाद किस वर्ग का वाद है? ए में तंत्रवाद, बी में घनवाद, सी में अवनदवाद, डी मित्रों सुशीलवाद। मित्रों बताइए दिलरुबावाद किस वर्ग का वाद्य है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दिलरुबा जैसे तंत्रवाद के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? अर्थात कहने का मतलब है कि अल्लाह रखा खां के पुत्र कौन थे? ठीक है, या अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? ए में मित्रों आपको जाकिर हुसैन साहब, बी में अलाउद्दीन खां, सी में बिलायत खां, डी मित्रों नेमत खां। मित्रों बताइए कि अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? तो मित्रों बताते चले कि अल्लाह रखा जो पिता थे मित्रों जाकिर हुसैन साहब के थे और दोनों को दोनों तबला वादक थे। दोनों का संबंध जो था सब पंजाब घराना से था। किस घराना से था? पंजाब घराना। सबको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों संगीत किसे कहते? ए में गायन को, बी में वादन को, सी में नृत्य को, या डी मित्रों तीनों के मिश्रण को। तो मित्रों संगीत में जो होता है गायन भी होता है, वादन भी होता है, नृत्य भी होता था, तीनों के मिश्रण को मित्रों क्या बोलते हैं? संगीत बोलते हैं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है सप्तक में कितने स्वर होते हैं? सप्तक में मित्रों कितने स्वर होते हैं? ए में 3, बी में 4, सी में 6, डी मित्रों 7 है। मित्रों बताइए कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो मित्रों यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सप्तक में कुल स्वरों की संख्या मित्रों 7 बताई गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का यह मित्रों अंतिम प्रश्न आपका है कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? ध्यान दीजिएगा अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? ए में स्वरों से, बी में मात्राओं से, सी में तालों से, डी मित्रों लय से। मित्रों यह एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? स्वर से, मात्राओं से, तालों से या लय से। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अलंकार का जो मित्रों निर्माण होता है आपको लय से होता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर जो है सभी प्रश्नों का आंसर आपके सामने मित्रों प्रस्तुत कर दिया गया है। यह मॉक टेस्ट नंबर 19 नंबर था। 19 में कुल मित्रों 82 प्रश्नों का मित्रों संग्रह लाया गया था। यहाँ 1 से लेकर 83 एक नंबर क्वेश्चन नहीं रहता था, 83 क्वेश्चन। तो मित्रों आपको बताना है कि कुल 82 में कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। जैसे मान लीजिए कि 82 में यदि मान लीजिए यदि 70 हुआ तो 70 लिख दीजिए ऊपर और नीचे कितना लिख दीजिए 83। हम समझ जाएंगे कि 83 में आपका 70 नंबर क्या है? सही। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है मित्रों, लाइक करें मित्रों, और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर आंसर दें, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपके द्वारा किया गया तैयारी कितने लेवल पर है और कितने आपको तैयारी की जरूरत है। मित्रों, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके म्यूजिक का संपूर्ण कोर्स मित्रों आप खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।